एफोरिज्म 176 में ये बोल रहे हैं, देयर आर हाउएवर स्टिल अ फ्यू डिजीजेस which after the most careful initial examination, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एफोरिज्म 84 to 98, present but one or two severe violent symptoms while all the others are but indistinctly perceptible। यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन कह रहे हैं कि जो मैंने केस टेकिंग के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं एफोरिज्म नंबर 84 ऑनवर्ड्स, पहले तो आप उनको ठीक से पढ़िए, उसके हिसाब से केस टेकिंग करिए और उसके हिसाब से ली हुई केयरफुल केस टेकिंग के बाद भी कुछ ऐसे डिजीजेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ 1 और 2 सीवियर सिम्टम्स ही मिलें, वायलेंट सिम्टम्स ही मिलें, while all the others are but indistinctly perceptible। indistinctly मतलब अस्पष्ट रूप से, perceptible मतलब आपको समझ आना या दिखाई पड़ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि मैंने बताया उसके हिसाब से आप कर लो, उसके बाद भी कुछ ऐसी डिजीज़ेस हो सकती हैं जहाँ पे आपको 1 ही 2 वायलेंट सीवियर सिम्टम्स मिले और बाकी सिम्टम्स बहुत अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। तो ये देखो इन कंटिन्यूएशन ऑफ 175 है। 175 में मैंने बताया कि वन साइडेड डिजीजेस में बहुत बार ये जो फिजिशियन है, जो मेडिकल ऑब्जर्वर है, ये उसकी लैक ऑफ डिसर्नमेंट होती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये वन साइडेड डिजीज है। ठीक, तो लेकिन डॉक्टर हैनीमैन फिर से ये बात 176 में क्लियर कर दे रहे हैं कि इट इज़ नॉट ओनली ऑन द पार्ट ऑफ फिजिशियन ओनली। कई बार फिजिशियन बहुत अच्छा है और जैसा मैंने 84 से जो मैंने केस टेकिंग इंस्ट्रक्शन दिए उसके हिसाब से ही उसने केस टेकिंग की है, उसके बाद भी कुछ डिजीजेज ऐसी मिल सकती हैं जहाँ पर कि वाकई में 1 ही 2 वायलेंट और सीवियर सिम्टम्स, प्रिंसिपल सिम्टम्स प्रेजेंट हो और बाकी सब बहुत अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। तो ये किसी एक चीज़ को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं वन साइडेड के लिए। वन साइडेड में ये बोल रहे हैं कि कई बार कभी कभी क्या हो सकता है कि वाकई में डिजीज़ ही वहाँ पे सिम्टम्स अवेलेबल ही नहीं है और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो मेडिकल ऑब्जर्वर है वो फेल कर गया पूरी पोर्ट्रेट को बनाने में।